मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म ईमान की बात है और ईमान बहिशत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखोई की बात है और बदखोई जहन्नुम में पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ओ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे इसको कत्ल कर दे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत की स्कीमात की माजी में भी कोई नज़ीर नहीं। अवाम को सिर्फ घर के लिए सब्सिडी लोन के साथ साथ हर सहूलियात से आरास्ता डबल बेडरूम मकान की फराहमी, मिसाल कदम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। तेलंगाना में किसानों की सदियों तक बाकी के लिए टीआरएस हुकूमत कर रही है बुनियादी काम अंजाम। किसानों को फसल के लिए वाफिर मकदार में पानी की सरबराही व बरखे के लिए चेक डैम की तामीर के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रखा चेक डैम का संगे बुनियाद। मौसमी अमराज व कोरोना वबा से बचने के लिए सफाई जरूरी। रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया ने पैदल दौरा करते हुए अवाम में शौर बेदारी की। वबाई अमराज के फैलने से रोकने के लिए अवाम में शौर बेदारी नागुज़र। पार्टी कायदीन व कॉरपोरेटर्स को दी हिदायत। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। गोदावरी जल दीक्षा एहतजाज में शिरकत से महरूम रखने के लिए कांग्रेस कायदीन को किया गया हाउस अरेस्ट। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता हुकूमत के इख्तितार में तामीर करदा मकानात पर सब्सिडी के तौर पर आधी रकम मिन्हा की जाती थी, लेकिन हुकूमत तेलंगाना में 100% सब्सिडी देते हुए तमाम सहूलियात से आरास्ता मकानात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी। बांसवाड़ा हल्के मंडल नसरुल्लाबाद मौजे बोमन देवपल्ली में 2.51 करोड़ रुपए के मुसारिफ जेर तामीर 40 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी के हाथों मुस्तहिक अफराद में मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी और ओहदेदारान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इन्होंने इस मौजे के इजलास में कहा कि मजहब जात पात सियासत से अलहदा होकर हल्के बांसवाड़ा में बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर करके देने का ख्याल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तामीर करदा मकानात पर सब्सिडी के तौर पर आधी रकम मिन्हा की जाती थी, मगर आज तेलंगाना कायम होने के बाद रियासती हुकूमत 100% सब्सिडी देते हुए तमाम सहूलियात से आरास्ता डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की मेहरबानी से हल्के बांसवाड़ा में 5000 मकानात की तामीर अमल में लाई जा रही है और हल्के के अहाते में 110 मौज़ूआत में मकानात ज़ेरे तामीर है। इन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को मकान के मिलने पर घर के इतराफ के माहौल को पाक और साफ रखने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसानों को कर्जों के बोझ से निजात दिलाने के लिए कई मुनाफा बख्श स्कीमात ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक रायतु बंधु के तहत हर किसान को हर साल 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है और रायतु बीमा के तहत हर किसान को 5 लाख रुपए का बीमा की सहूलियात दी जा रही है और किसानों को जरूरत वाली अशिया खाद बीजों का जखीरा किया गया है, जो कि किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है और हुकूमत रास्त तौर पर किसानों की काश्त करदा फसलों को खरीद रही है। ఒకటి కొడుకు కోడలకు తల్లిదండ్రికి వాళ్ళ బాత్రూమ్ వేరు వీళ్ళ బాత్రూమ్ వేరు వంటశాల ఇక సుట్టమస్తే కూర్చుంటానికి హాలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఇంట్లో ఏ రకమైన సౌలత్ ఉంటుందో పేదవారి ఇంట్లో కూడా అలాంటి సౌలత్ ఉండాలి। కరెంటు రోడ్లు నల్లలు మళ్ళా మీద ఉన్న బిడ్డ నీళ్ళ కోసం కింది దిగొద్దు, నీళ్ళు పైన పొయ్యి కాడ పట్టుకోవాలి, వంటశాల బాత్రూమ్ నల్ల దింపుకోవాలి, శుభ్రం చేసుకోవాలి, నల్లలు పెట్టిస్తున్నాం। అయితే
ఈ 5,04,000 రూపాయలు ఒక ఇంటికి ఖర్చు అవుతా ఉంది. గతంలో ఇట్లాంటి ఇంట్లకు 70,000 ఇచ్చారు. ఆ 70,000 రూపాయలు సగం మాఫీ సగం బాకీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానంగా ఇలా బాకీ పెట్టద్దు, 5,04,000 రూపాయలు మీరు ఇల్లు కట్టిస్తే ఒక్క బుట్ట పైసా కూడా మీరు బాకీ లేదు, మొత్తం మాఫీ. అయితే ఆశ అందరికి ఉంటుంది, కాదంటలే. ఇల్లు కోటీశ్వరుడికైనా పేదవాళ్ళకైనా రెండు అవసరం, తోడు గూడు. ఇల్లు ఇల్లాలు ఇద్దరు అవసరం. हल्के बालकोंडा में कप्पला केनाल को 14 करोड़ 89 लाख की लागत से जेर तामीर करते हुए 3 चेक डैम का संगे बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी रियासती वजीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने हल्के बालकुंडा कप्पला केनाल को 14 करोड़ 89 लाख रुपये में जेर तामीर 3 चेक डैम का संगे बुनियाद रखा। नंबर 1 अकलूर भीमगल चेक डैम 4.67 करोड़, अकलूर मोते चेक डैम 5.08 करोड़, मोते चेक डैम 5.14 करोड़ रुपए। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कप्पला केनाल पर चेक डैम की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक साल में 3 के तहत अभी 9 चेक डैम की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। इन्होंने कहा कि किसानों के ख्वाब को हकीकत का रंग देने के लिए केसीआर साहब ने एक ही साथ 10 चेक डैम की मंजूरी अमल में लाई गई और आज मजीद 3 चेक डैम का संगे बुनियाद रखा गया। कोरोना की वबा की वजह से काफी देर हो गई है और तामीरी कामों में तेजी लाने को कहा गया। कप्पला केनाल बड़ा केनाल 45 किलोमीटर के तहत हल्का बालकोंडा में बहती है और मुस्तकबिल में 4 चेक डैम की मंजूरी अमल में लाकर मजीद 23 चेक डैम तामीर करने के लिए फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि इस चेक डैम की तामीर से 33 मौजूआत के लोगों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। हल्के बालकोंडा में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चेक डैम की तामीर अमल में लाकर किसानों की फसलों को पानी सरबराह किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की मेहरबानी से किसानों के ख्वाब और मेरे ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि केनाल के इतराफ 2 किलोमीटर के तहत आबी ज़खायर के पहुंचने पर बोर में आबी ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि साल के अख्ताम पर चेक डैम की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और हल्के बालकोंडा में किसानों को फसलों की काश्त करने के लिए आबी ज़खायर के साथ 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है, जो कि काफी खुश आइन बात है। इन्होंने कहा कि किसान मुनाफा बख्श फसलों की पैदावार करके बेहतर कीमत हासिल करने के लिए कहा। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे, टीआरएस कायदीन, ओहदेदारान व दीगर अफराद ने शिरकत की। మేరకు మన రైతన్నల కోరిక మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకేసారి రాష్ట్రంలో ఎవరికి ఇయ్యనంతగా ఒకేసారి 10 చెక్ డ్యాంలు మన కప్పలవాగు పెద్ద వాగు మీద కట్టుకోవడానికి మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ దాంట్లో భాగంగా మోతే గ్రామంలో పొద్దున్నుంచి అక్లూరు పైన ఒకటి, అక్లూరు కింద ఒకటి, అంటే అక్లూరు పైన అంటే బడా భీమగలు అక్లూరు 3 గ్రామాల రైతులకు పనికొస్తుంది. అక్లూరు కింద అనంటే అక్లూరు బడా భీమగల్ రైతులకు పనికొస్తుంది. ఇప్పుడు మోతే దగ్గర ఒకటి, మోతే గ్రామానికి అట్లనే అటు పక్కన అక్లూరు గ్రామానికి కూడా పనికొస్తుంది. ఇట్లా ఇవాళ 3 చెక్ డ్యాంల శంకుస్థాపనలు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కరోనా వల్ల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం డిలే అయింది, లేకపోతే ఒక 2-3 నెలల క్రితమే ఈ పనులు మొదలు పెట్టుకొని ఇప్పటికీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ వానాకాలం కంటే మొదలే ఈ చెక్ డ్యాంలు పూర్తి కావాలన్న కోరిక ఉండే, కానీ కరోనా వల్ల అది చేసుకోలేకపోయినాం. కానీ ఇప్పటికి కూడా పనులు మొదలు పెట్టుకుంటాం. అయితే మొత్తంగా ఇప్పటికీ 9 పూర్తయినాయి, 10 ఇప్పుడు మంజూరు చేసుకున్నాం, అంటే 19 రెడీ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ కప్పలవాగు పెద్దవాగు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 45 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది. 45 కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ వాగులకు అటుపక్కన ఇటుపక్కన 33 గ్రామాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ 19 గాక ఆ భగవంతుడి దయతోటి, కేసీఆర్ గారి దయతోటి వచ్చే సంవత్సరం ఇంకొక 4 చెక్ డ్యాంలు కూడా మంజూరు కావాలని నేను పెట్టడం జరిగింది. ఆ 4 చెక్ డ్యాంలు కూడా వస్తే మొత్తం 23 చెక్ డ్యాంలు అయితే ఈ మొత్తం వాగుల మీద మొత్తం నిండిపోతుంది. ప్రతి 2 నుంచి 3 కిలోమీటర్లకు ఒక చెక్ డ్యామ్. అంటే వానాకాలంలో ఈ వాగు ప్రవహించినప్పుడు చెక్ డ్యాంకు నీళ్లు తగిలే ఉంటాయి, ఆనుకొని ఉండాలన్నదే నా కళ. मौसमी अमराज व कोरोना वबा से अपने हल्के के अवाम को
महफूज रखने के लिए रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया अज़्म। पार्टी कायदीन व कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास अमल में लाते हुए अवाम में शौर बेदारी की दी हिदायत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कॉरपोरेटर्स और टीआरएस कायदीन के साथ एमएलए कैंप में एक अहम तरीन इजलास मुनाकिद किया गया। इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद में कोरोना वबा और मौसमी अमराज से ताल्लुक से अवाम में शौर बेदार करने की हिदायत दी। इन्होंने बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज के ना फैलने के लिए तमाम अफराद समाजी फासला, साफ सफाई, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत की हिफाजत करने को कहा और बारिश के मौसम में जमा पानी की फौरी निकासी अमल में लाई जाए, क्योंकि जमा पानी में मच्छरों की अफजाइश का अंदेशा रहता है। इन्होंने कहा कि मच्छर मक्खी के जरिए कई अमराज में मुब्तला होने का खदशा रहता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, बैक्टीरिया और वायरस के अमराज फैलते हैं। इसीलिए घर के इतराफ के माहौल को पाक और साफ करते हुए बारिश के जमा पानी को फौरी निकाल दे। और इन्होंने कहा कि मौसमी अमराज तमाम गंदे पानी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से मौसमी अमराज लाक होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए कभी भी साफ और शफाफ पानी और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के मद्देनजर अवाम बाहर निकलने पर चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल करने को कहा। अगर किसी जरूरत के तहत बाहर जाकर घर आने पर हाथों को सैनिटाइजर से 1 मिनट धोने की हिदायत दी। अगर किसी को कोरोना वबा का मर्ज लाहक होने पर फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल से रब्त करें। गोदावरी जल दीक्षा एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने किया तमाम कांग्रेस कायदीन को हाउस अरेस्ट। हमारे दस्तूरी हुकूक को खुलेआम किया जा रहा है सल्ब, कांग्रेस कायदीन का इजहार। कांग्रेस की जानिब से गोदावरी के पानी की हिफाजत के लिए आज रियासती सतह पर एहतजाज मुनाकिद किया गया था और इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तमाम कांग्रेस कायदीन को महकमे पुलिस के तहत गिरफ्तार किया गया और चंद कायदीन को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। इसी तरह सुबह के अव्वलीन सातों में ही कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान, जिया अहमद, जावेद, मोइन यूनुस व दीगर अखिलती कायदीन के घर पर पुलिस पहुंचते हुए उनको अपनी तहवील में ले ली और पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया, जिस पर कायदीन ने इजहार करते हुए कहा कि ये सब हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रहे हैं और ये जमहूरी मुल्क है, इसमें एहतजाज करने का हक सबको है। ఈ రోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇచ్చిన కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి నిజామాబాద్లో ప్రాణహిత చేవెళ్ల యొక్క 20 ప్యాకేజీని సందర్శించడానికి వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్న తరుణంలో మమ్మల్ని రాత్రి 10 గంటల నుంచే పోలీసు యంత్రాంగం అరెస్టులు మొదలుపెట్టింది। అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను అక్కడక్కడ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు। అయినప్పటికీ మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇది నిజామాబాద్ అర్బన్ సంబంధించిన 3 టౌన్లో పెట్టడం। अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह। अवाम को कोरोना वबा व मौसमी अमराज से बचाने के लिए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने इलाकों का पैदल दौरा करते हुए की अवाम में शौर बेदारी और इनके मसाइल की समात। अवाम को कोरोना वबा व मौसमी अमराज से बचाने के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने खुद बोधन के वार्ड्स का पैदल दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा हासिल किया और वार्ड नंबर 23 में अवाम को मीठे पानी की सरबराही के लिए नल का इस्तेफादा करते हुए अवाम को सफाई की तरगीब दी। इस मौके पर इनके लॉकडाउन में की गई बेलूस खिदमात पर अवाम ने इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत दी और इनकी आमद पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी, नायब चेयरमैन मोहम्मद एहतशाम सोहेल, कॉरपोरेटर में नसीर अली वो दीगर मौजूद थे। जिले में 10.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज। एक रिपोर्ट। जिले निजामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि जिले में अभी तक 10.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा नवीपेट मंडल में 5.5 सेंटीमीटर, रेंजल में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अलावाजीन चंदुर मंडल में 11.3 मिलीमीटर, मौसरा 6.5, वर्नी में 6.7, कोटगिर में 99.2 मिलीमीटर, नंदीपेट में 5.6, रुद्रुन में 17.8, आर्मू में 8.2,
माकलूर में 26.6, बोधन में 31.5, एड़पल्ली में 15.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम बरसात के पहले हफ्ते में जिले के तमाम मंडल जात में इत्मीनान बख्श बारिश रिकॉर्ड की जाने पर किसानों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। जिले के आबी ज़खायर में सतह में मामूली इजाफा हो रहा है। आइंदा दिनों में मजीद बारिश होने पर ज़राई शोबे में खुशहाली आएगी। बोधन म्यूनिसिपल के मुख्तलिफ वार्ड्स का नायब चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया दौरा। अवाम को दी अमराज से बचने के लिए सफाई की तरगीब। आज बोधन बल्दी हल्के वार्ड नंबर 15 का बोधन म्यूनिसिपल नायब सदर मोहम्मद एहतेशाम ने दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लिया और खाली प्लाट्स पर जमा हुए पानी को निकालने के लिए फौरन इक़दामात किए। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि मौसमी अमराज और कोरोना वबा से बचने के लिए अपने घर के साथ साथ आस पास के इलाकों की भी सफाई की तरगीब दी। इस मौके पर इनके साथ तुम शरद रेड्डी, श्रीकांत गौड़, अशोक रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद में 3 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज। आरमूर के अलावा निजामाबाद रूरल मंडल की एक खातून मुतासिर। जिले निजामाबाद जो ग्रीन जोन में शामिल किया गया था, रोज बरोज रेड जोन की जानिब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में कोरोना केस में जिले निजामाबाद अब 5वें मुकाम पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 1.5 माह में जिले में कोरोना का एक भी केस दर्ज न होने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया था, लेकिन अचानक मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी जिम्मेदार कामरेड्डी की तकरीब है, जहां पर गुजरात के मुतासरीन शिरकत करने पर इस तकरीब के शुरा में कोरोना फैल गया। आरमूर का एक ताजिर इस तकरीब में शिरकत करने पर इसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद इस ताजिर की मां भी कोरोना से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। अलावा निजामाबाद रूरल मंडल में एक और खातून कोरोना से मुतासिर पाई गई है। इन मुतासिरीन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए अवाम को एहतियात रहने, सोशल डिस्टेंस पर तरगीब दी जाने के बावजूद अमल आवरी नहीं की जा रही है। तकारीबात में शिरकत करने की वजह से मुतासिर होने वाले अफराद में कोरोना फैल रहा है। कोरोना मोहलिक मर्ज है और ये मर्ज जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इस मर्ज का इलाज हासिल होने तक एहतियात जरूरी है, जिसके लिए अवाम को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने, तकारीब का एहतमाम करने से गुरेज करने, हुजूम में जमा न होने की जरूरत है। बसूरत दीगर कामेडी की तकरीब में कोरोना फैल जाने जैसे हालात अवाम के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना को फैलने से रोकने के सिलसिले में बार बार अपील की जाने, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने के बावजूद अवाम में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे कोरोना दोबारा फैल रहा है, जो दोबारा लॉकडाउन पर अमलावर का बाइस बन सकता है। सरकारी तामीरात के लिए रेत की मुंतकिली रोकने पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का इंतबाह। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इलामिया जारी करते हुए बताया कि सरकारी तरक्याती काम की अंजाम दही के लिए रेत मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को रोकने वाले अनासिर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। इन्होंने बताया कि जिले के 29 मंडल जात की रेत के ज़खायर से गाड़ियों के जरिए सरकारी तरक्याती कामों के लिए रेत मुंतकिल की जा रही है। जिला कलेक्टर ने सरकारी काम काज के लिए रेत ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने या मामूल का मुतालबा करने पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का इंतबाह दिया है। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि सरकारी काम काज की आड़ में रेत की स्मगलिंग भी की जाती है। रोकने की जिम्मेदारी सरकारी ओहदेदारों पर आयद होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि रात की तारीकी में गाड़ियों के जरिए रेत की मुंतकिली पर बास अनासिर गाड़ियों को रोकते हुए मामूल वसूल करते हैं, जिससे इनकी चांदी हो रही है। मामूल के नाम पर इन्हें हजारों रुपये आमदनी हासिल हो रही है। रेत की स्मगलिंग नई बात नहीं है। सरकारी टेंडर हासिल करते हुए मुकर्ररा औकात काल में रेत मुंतकिल करने के बजाय रात की तारीकी में रेत की स्मगलिंग की जाती है, जिससे दही इलाकों के बास अनासिर फायदा हासिल करते हुए गाड़ियों को रोकते हैं और मामूल वसूल करते हैं। अवाम का कहना है कि सरकारी ओहदेदारों की साज बसाज से ही ये काम अंजाम दिया जाता है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया को चौकसी और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मिर्ची कंपाउंड और मुजाहिद नगर में धावे 62.30 कुंटल चावल बरामद व जब्त।
डिप्टी तहसीलदार वसंत राव और श्वेता ने बताया कि शहर के मिर्ची कंपाउंड और मुजाहिद नगर में धावे करते हुए मकानात में गैर मजाज तौर पर जखीरा करदा 42.30 कुंटल PDS चावल को बरामद जब्त कर लिया गया। इन्होंने बताया कि सिविल सप्लाई इन्फोर्समेंट टीम ने मिर्ची कंपाउंड में एक मकान पर धावा करते हुए 49 कुंटल चावल और मुजाहिद नगर में धावा करते हुए 23.30 कुंटल PDS चावल को बरामद जब्त कर लिया। इन अहदेदारों ने बताया कि मजहर नामी शख्स पर गैर मजाज तौर पर PDS चावल का जखीरा करने पर केस दर्ज किया गया है। डिप्टी तहसीलदार वसंत राव और श्वेता ने अवाम से अपील की कि किसी भी इलाके में गैर मजाज तौर पर चावल का जखीरा दिखाई देने पर इत्तला फराहम करें। इत्तला देने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे और गैर मजाज तौर पर जखीरा करने वाले अनासिर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। घरेलू बरक़ी सारिफिन के लिए 3 अक़सात में अदायगी की सहूलियात अहकामात की जाए। अवाम में बेचैनी के बाद महकमे बरक़ी का फैसला। लॉकडाउन से परेशान हाल घरेलू बरक़ी सारिफिन को भारी बिल्स की इजराई के तनाज़े के दौरान महकमे बरक़ी ने घरेलू सारिफिन के लिए 3 अक़सात में बिल की अदायगी की सहूलियात का ऐलान किया है। चीफ जनरल मैनेजर रेवेन्यू सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने तमाम मातहत अहदेदारों को 3 अक़सात पर अमल आवारी से वाकिफ करवाया है। इन्होंने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐसे घरेलू सारिफिन जो माह जून का मौजूदा बिल अदा करना चाहते हैं, इन्हें 3 अक़सात की गुंजाइश देने का फैसला किया गया है। जून में 30%, जुलाई में 40% और बरक़ी 30% अगस्त में अदा किए जा सकते हैं। तमाम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स कॉर्पोरेशन सर्कल को हिदायत दी गई है कि वो घरेलू सारिफिन के लिए 3 माह अक़सात पर अमल करें। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद बरक़ी हक्काम ने सारिफिन को बेक वक्त 3 माह का बिल जारी किया। इस्तेमाल किए गए बरक़ी यूनिट्स के हिसाब से ज्यादा सलाब के हिसाब से बिल की इजराई अमल में आई, जो कि हज़ारों रुपये है, जबकि आम हालत में चंद 100 रुपये माहाना का बिल आता है। अवामी बेचैनी और अपोजिशन के एहतजाज के बाद महकमे बरक़ी ने 3 अक़सात की गुंजाइश दी है, जबकि अवाम बिल में कमी और रियायत की मांग कर रहे हैं। इंडिया का कोरोना वायरस स्कोर 3 लाख के पार, मगर तेजी में कमी। 24 घंटों में 10,956 नए इन्फेक्शन और 396 अमवात। रियासतों को सख्त इक़दामात की हिदायत। हिंदुस्तान में जुम्मा को मजमूई तौर पर ज़ायद अज 3 लाख कोरोना केसों की इत्तला दी, जबकि मुल्क गिर लॉकडाउन को मरहलेवार बर्खास्त करने मरकज के ऐलान को बमशमूल 2 हफ्ते गुजरे। मुल्क में एक रोज में ज़ायद अज 10,000 नए कोरोना मामलों का रिकॉर्ड इंदराज हुआ, जिसके साथ मजमूई तादाद 3,01,579 हो गई। जुमेरात को इंडिया सबसे ज्यादा मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में बरतानिया को पीछे छोड़कर चौथे मुकाम पर पहुंच गया था। अब सिर्फ रूस, ब्राजील और अमेरिका भी इंडिया से आगे है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबब 10,956 नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 3 लाख से मुतजाविज हो गई और इस मुद्दत में रिकॉर्ड 396 लोगों की इस वबा से अमवात हुई है। हिंदुस्तान में जहां ज़ायद 3 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, वहीं बरतानिया में 29,28,600 लोग इससे जद में आए हैं। लेकिन बरतानिया में अमवात की तादाद हिंदुस्तान के मुकाबले तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान में अब तक जहां इस वबा से 8,498 लोगों की मौत हुई है, वहीं बरतानिया में कोविड-19 से 41,364 लोगों को मौत हो चुकी है। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वज़ारत की जानिब से जुम्मा को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,956 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद 3 लाख से आगे बढ़ गई। इसी दौरान 396 लोगों की मौत से अमवात की तादाद 8,498 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,41,842 सरगर्म मामले हैं, जबकि 1,47,195 लोग इससे निजात पाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह अभी तक 49.47
4% मरीज सेहतयाब हुए हैं। वज़ारत ने कहा कि इंडिया में कोरोना वायरस केसों के दुगना होने की मुद्दत बेहतर होकर 71.4 यौम हुई है, जो 2 हफ्ते कबल 15.4 यौम थी। 25 मार्च को लॉकडाउन के निफाज के वक्त कोविड-19 केसों के दुगने होने की शरह 3.4 यौम थी। दरीन हसनाक केसों में उछाल के दरमियान काबीना सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरीज के साथ वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग मुनाकिद की और इनसे कहा कि कोरोना के उभरते मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें और वायरस पर काबू पाने सख्त इक़दाम किए जाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। एक रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में जुमा को 57 पैसे फी लीटर और डीजल के लिए 59 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जबकि तेल कंपनियों में रेडर शरहों पर नजरसानी की है। शरहों पर नजरसानी के 82 रोजा वक्फे के बाद तेल कंपनियों ने शरहों में लगातार इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 74.57 रुपये हो गई, जबकि डीजल की कीमत 72.81 रुपये फी लीटर हुई है। 6 मरतबा इजाफे में पेट्रोल 3.31 और डीजल 3.42 रुपये बढ़ा है। डिचपल्ली मंडल मुआवजा बेबीपुर में केसीआर हुकूमत के तामीर करदा मकानात को खरानंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में लाकर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन के हाथों से मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। बेबीपुर में केसीआर हुकूमत की जानिब से तामीर करदा 50 डबल बेडरूम मकानात की फराहमी खरानंदाजी के जरिए मुस्तहिक़ अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए गरीब अफराद में मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली ने अपने हल्के में 1400 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया और इन्होंने कहा कि मौजे बेबीपुर में 50 मुस्तहिक़ अफराद के लिए मकानात की तामीर मुकम्मल करने का ख्याल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के न मिलने से कामों में ताख़ीर का इजहार किया, मगर श्रीकोंडा, इंदलवाई, धरपल्ली मंडल में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए मजहबी रस्म व रिवाज को अदा किया गया है। केसीआर हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद मंडल डिचपल्ली में मौजे बेबीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 50 मुस्तहिक़ गिरिजन गरीब अफराद खानदान को मुकम्मल सब्सिडी के साथ मकान की तामीर अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। रूरल हल्के में पहली मरतबा बेघर अफराद के ख्वाब को हकीकत में तब्दील होता देखकर गिरिजन अफराद खुशी का इजहार करे हैं। इन्होंने कहा कि हाल ही में रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की निगरानी में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ वेंकटिया, अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। తాండాలో 50 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఈరోజు లబ్ధిదారులకు, అర్హులైనటువంటి లబ్ధిదారులకు కేటాయించడం కూడా జరిగింది. ఒక్కొక్క ఇల్లు 5 లక్షల రూపాయలు. అదేవిధంగా రోడ్లు, డ్రైనేజీ, దానిలో నల్లాలు, నీళ్లు, ఈవెన్ కరెంటు, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాన్లు, ఇవన్నీ కూడా ఫిట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మొహమ్మద్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాంట్రాక్టర్, ఆయన అభినందించాల ప్రత్యేకంగా. ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఆయన ఇబ్బంది పడి లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా 50కి 50 ఇండ్లు నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఈరోజు మరి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే దాని కారణం ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇస్తామని చెప్పి వారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇవాళ ఈ హామీ నెరవేరుతూ ఉంది. తాండాలో, తర్వాత గ్రామంలో ఇంకా దాదాపు 1350 ఇండ్లు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాళ్ళకు కూడా సంవత్సరం లోపల వాళ్ళందరికీ వేరే గ్రామాల్లో కూడా వేరే వాళ్ళకు కూడా లబ్ధిదారులకు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం. अवाम जज्बे से नहीं होश से काम ले। डॉक्टर्स पर हो रहे मुसलसल हमलों पर सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने की अवाम से अपील। कानून के दायरे में रहते हुए अपने हुकूक को इस्तेमाल करने की दी अवाम को तरगीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम अहलियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना में रहने वाले तमाम अवाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके वालिद वालदा या दोस्त किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, वो पेशेंट हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो
या प्राइवेट हो, आप उन इंतज़ामिया से ताउन करिए, जज्बात में मत आइए। कानून के दायरे में रहकर अगर आपको शिकायत है उस अस्पताल में, अगर आपके पेशेंट को, आपके दोस्त को इलाज उनका सही नहीं हो रहा है, तो आप सही तरीक़े से क़ानून के दायरे में रहकर उस अस्पताल के इंतज़ामिया से, सुप्रिटेंडेंट से, आरएमओ से अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और ख़ास तौर से मेरी आपसे अपील है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैदराबाद में है, चाहे वो गांधी हो जो कोविड के लिए मुख्तसस किया गया है, आप जो अटेंडर्स साथ हैं, मेरी आपसे गुजारिश है जो पेशेंट के साथ अटेंडर्स हैं वो जज्बात में ना आए, डॉक्टर्स का पूरा ताउन करें। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज हो रहा है, आपको शिकायत अगर है वहाँ पर तो यकीनन दर्ज करवाइए, हमको बताइए, आपके सियासी कायदीन को बताइए और हम इंशाअल्लाह ताला उसको टेकअप करेंगे। मगर आप ताउन करिए, कोई मुश्किलात या ऑब्स्टिकल पैदा मत करिए इन अस्पताल में, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में जब कोविड फैल रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल्स चाहे वो गवर्नमेंट के प्राइवेट हो, ये बड़ा ही अहम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और ख़ुद ये तमाम लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यकीनन डॉक्टर्स हैं, ऐसे वक्त में उनको काम करना भी चाहिए और मैं हमारे डॉक्टर्स से भी कहना चाह रहा हूँ कि पेशेंट से भी, उनके अटेंडर से भी वो सब्र से उनसे और तहम्मुल के साथ उनसे ट्रीट करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोधन मंडल मौजा बिलाल में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक मासूम बच्ची पानी के गड्ढे में गिरकर फौत। बोधन मंडल मौजा बिलाल में सुकूनियत पजीर शेखर इनकी अहलिया श्रावणी को 2 साल कबल 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश होने पर 1 महीना कबल एक लड़की हुई। घर के दीगर जरूरी कामों में श्रावणी मसरूफ रहने पर नन्ही लड़की सुबह के अव्वलीन सातों में पानी की हौज के पास जाकर गिरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ के बाइस फौत हो गई। इस वाक़े पर मुकामी अवाम काफ़ी अफसोस का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत की स्कीमात की माजी में भी कोई नज़ीर नहीं। अवाम को सिर्फ घर के लिए सब्सिडी लोन के साथ साथ हर सहूलियात से आरास्ता डबल बेडरूम मकान की फराहमी मिसाल कदम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। तेलंगाना में किसानों की सदियों तक बाकी के लिए टीआरएस हुकूमत कर रही है बुनियादी काम अंजाम। किसानों को फसल के लिए वाफिर मकदार में पानी की सरबराही व बरखे के लिए चेक डैम की तामीर के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रखा चेक डैम का संगे बुनियाद। मौसमी अमराज व कोरोना वबा से बचने के लिए सफाई जरूरी। रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया ने पैदल दौरा करते हुए अवाम में शौर बेदारी की। वबाई अमराज के फैलने से रोकने के लिए अवाम में शौर बेदारी नागुज़र। पार्टी कायदीन व कॉरपोरेटर्स को दी हिदायत। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। गोदावरी जल दीक्षा एहतजाज में शिरकत से महरूम रखने के लिए कांग्रेस कायदीन को किया गया हाउस अरेस्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।